सो पिछली वीडियो से अभी तक मेरी लाइफ में 2 नहीं 3 चेंज आए हैं। एक तो मेरी दाढ़ी उड़ गई है, दूसरे मेरे बाल उड़ गए हैं, तीसरा मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं और मेरा टेस्टोस्टेरोन डबल हो गया है। यस गाइस, टेस्टोस्टेरोन मेरा डबल हो गया है। वाओ 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 गाइस, मेरा टेस्टोस्टेरोन डबल हो गया है और मुझे खबर तक नहीं थी। वाओ गाइस, इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। और मेरे एक भाई ने कहा था कि आपकी बॉडी अंदर से कितनी हेल्दी और बाहर से कितनी हेल्दी है, बहुत फर्क होता है। सो वी वांट टू सी योर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। ओह शिट। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो के एंड में आपको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये स्टेप्स बताना चाहता हूं जिसने मेरा टेस्टोस्टेरोन पिछले कुछ टाइम में डबल अमाउंट से बढ़ाया है। तो यहाँ पर 90% लोग पहले से ही जानते हैं कि मैंने अपनी जर्नी 107 kg से स्टार्ट करी थी, जब मेरे मैन बूब्स भी बहुत बड़े थे और मैं एक ओबीस इंसान था। और इस कंडीशन में मेरा टेस्टोस्टेरोन प्रिज्यूम कर सकते हैं, मेरे पास कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तब की, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लो हो। क्योंकि जब मैंने 2018 से ब्लड टेस्ट करवाने शुरू किए थे, 2019 से मेरे पास पूरा ट्रैक है। 2019 में मेरा टेस्टोस्टेरोन 490 था और 2019 में मैं एक श्रेडेड बंदा था जिसका मसल मास तो कम था ही, पर फैट परसेंटेज भी बहुत कम था। तो जाहिर सी बात है 2015 में जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तब मेरा टेस्टोस्टेरोन इससे भी ज्यादा कम हो सकता है। तो 2015 से 2017 तक मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 करा और उसके बाद 2018 में मैंने अपनी पहली मसल बिल्डिंग जर्नी को अंजाम दिया, जिसकी वजह से मेरा टेस्टोस्टेरोन जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। और 2018 में मेरा टेस्टोस्टेरोन 370 या 380 था, इन दोनों में से एक फिगर है। मेरे पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तब की, बट मुझे याद है ये फिगर, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत परेशान हुआ था कि इतनी गेनिंग करने के बाद भी, इतना मसल मास गेन करने के बाद भी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत कम था, मेरा टेस्टोस्टेरोन फिर भी नहीं बढ़ा था कंसिडरेबली। 2019 में आप देख सकते हो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में मेरा 490 के आसपास हो चुका है टेस्टोस्टेरोन, और उसके बाद 2020 में इट वेंट अप टू 564 गाइज। मेरे लिए बहुत बड़ी फिगर थी और मैं बहुत खुश था, इसीलिए मैंने अपने वर्कआउट प्रोटोकॉल्स और डाइटिंग प्रोटोकॉल्स को चेंज ना करते हुए अगला 1 साल भी निकाला। एंड अब 2021 में मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल 622 पे पहुंच चुका है। तो ऐसा क्या किया मैंने जिसकी वजह से ये लीनियर प्रोग्रेशन हुआ? तो क्या ये टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थी, या फिर मैंने कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स यूज किए, या फिर मैंने सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लिया, या फिर मैंने नेचुरली सब कुछ ठीक करा? यस, द लास्ट ऑप्शन गाइज। आई कांट डू एनीथिंग टू प्रूव माई सेल्फ, पर जो भी बंदे मेरी जर्नी को ट्रैक कर रहे हैं, पिछले 4 से 5 सालों से मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वो लोग मेरी बात का विश्वास जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने एक एक फेज अपना ट्रांसफॉर्मेशन का आप लोगों के साथ शेयर किया है। और एक एक चीज़ मैंने जो भी डाइट में, वर्कआउट में चेंज करी है, सारा का सारा मेरे इंस्टाग्राम पर ट्रैक्ड पड़ा है 2014 के साल से। सो इसीलिए टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली में क्या क्या किया जिसकी वजह से मैं ये चीज़ पॉसिबल कर पाया हूँ। सो यार, without wasting any more time, let's get started with the video. Welcome to Akansh Ninja Fitness yet again, and let's get started. तो मैं अपने हर मील में थोड़ा सा फैट ऐड करता हूँ, उससे मेरा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है मील का, एंड मेरा टेस्टोस्टेरोन भी कहीं ना कहीं माइनरली बूस्ट हो रहा है, क्योंकि ओवर टाइम अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन डबल हुआ है, सो एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स गाइस, इंक्लूड वेजीज एंड फ्रूट्स। ये देख रहे हो ना कितना जाइंट आम है, जाएगा मैंगो शेक में, और अभी पूरा का पूरा आम बचा हुआ है, एक ही आम है, देख रहे हो 500 ग्राम का ये एक आम है, उससे ऊपर ही होगा। 5 ग्राम कोकोनट ऑयल में इन्हें हमने कुक कर दिया है, ये इससे बहुत ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ईट देम। So guys, जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक साथ में मैक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक वो फुलफिल रहता है, जिसकी वजह से इनर फंक्शनिंग ऑलवेज एनहांसेस। स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन की बात की जाए, हाई फैट फूड इज गोना हेल्प यू अ लॉट। दूसरी चीज, खाना ना खाने से भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। इस पे बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, बट यस, साल में 12 महीने होते हैं टोटल डेज को अगर कंबाइन किया जाए, तो मैं 4 महीने ब्रेकफास्ट करता हूँ, बाकी महीने मैं फास्टिंग करता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 16 to 18 आवर्स मिनिमम। जब हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है और हम वर्कआउट करते हैं फास्टेड स्टेट में, तो हमारी बॉडी को ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। सो वंस एनीथिंग बिकम्स चैलेंजिंग फॉर आवर बॉडी, तो बॉडी अंदर से स्टिमुलेट करता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी माय फेवरेट स्टेप। आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, रिवर्स डाइट करना पड़ेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रप्चर्ड है या आपकी बॉडी में मसल मास कम है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड मांगेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलस जनरेट करना पड़ेगा। सो द स्मार्टर ऑप्शन वुड बी कि अपनी कैलोरीज को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम फैट्स, फ्रॉम प्रोटीन्स,
एंड ग्रो सम मसल मास, ग्रो योर मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कैलोरी से बढ़ता है, तो लाओ चिली चिकन लाओ, पेस्ट्रीज लाओ, पिज्जाज लाओ, बर्गर्स लाओ। सी आप ये सब खा सकते हो, बट उसके साथ यू नीड टू एक्सरसाइज। अगर आपकी मसल्स को स्टिमुलस नहीं मिलेगा, आपकी मसल्स ग्रो नहीं करेंगी, आपकी बॉडी को कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो जब आपकी बॉडी को कोई चैलेंज मिलेगा तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी, जैसा कि मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के पॉइंट में भी बताया था। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइजिंग, स्प्रिंटिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को चैलेंज दे और आपके टेस्टोस्टेरोन को रीजन दे स्टिमुलेट होने का, you have to perform that. Laziness is gonna be your worst ever enemy. तो फिर अब सीन है क्या? आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू हमें बेसिक पॉइंट्स बता रहा है जिसकी वजह से हम ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं और हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं हुआ है। सो मैं आपको सिंपल सी चीज़ एक ये बताना चाहता हूँ कि 90% ऑफ द ऑडियंस जो ये देख रही है, आप लोग अपने आप से झूठ बोलते हो। आपने हर एक चीज़ पॉइंट पर नहीं करी है। अगर आप टू द पॉइंट सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो करो और साथ में गुड नाइट स्लीप लो, द गेम चेंजर। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मैक्सिमम जो हार्मोनल रेगुलेशंस है वो रात को होती हैं। एंड साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्मोकिंग नहीं करते, आप कैफीन को मिनिमली लेते हो, कैफीन को साइकिल करते रहते हो, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस कम है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन भी देखा करो, और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए चल रहे हो। आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले रहे हो, ओमेगा 3 ले रहे हो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लीमेंटेशन ले रहे हो। अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है विटामिन D3 या कोई भी, तो आप नेचुरली इतना लीनियर प्रोग्रेशन कर सकते हो। मैंने कोई भी बड़ी चीज़ नहीं अचीव करी है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट और प्रोग्रेस मैंने करी है अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में वो बहुत ही मिनिमल है। अगर मैं और ज़्यादा मेहनत करता और ज़्यादा डिसिप्लिन रहता तो हो सकता है ये वैल्यू और ज़्यादा हाई होती। बट नेवरदलेस आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आगे भी आने वाले सालों में मैं और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाऊंगा और मस्कुलर होऊंगा, वो भी नेचुरली। एंड मैं आप लोगों को इनलाइटन करता रहूंगा। तो मेरे साथ मेरी जर्नी में जुड़ जाओ एंड लेट्स कीप ग्रोइंग। या बहुत ज्यादा एनर्जी में हूं मैं, मजा आ गया। I'll see you in the next video, guys. Until then, bye guys. Thank you for your love and support. We are growing stronger day by day and I am loving it. Bye guys.